नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फिज़िक्स का एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और आप जानते हो कि लगातार वीडियो हम फिज़िक्स के अपलोड किए जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन हम कर रहे हैं। और आपने लास्ट वीडियो के अंदर तीसरे चैप्टर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ा। जैसे मैं आपके सामने नोट्स का ये पेपर रख रहा हूँ, ये देखिए, ये हमने संबंध पढ़ा था। और बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे इस टॉपिक से संबंध में, इन चैप्टर से संबंध में कि नए चैप्टर है, पहली बार आसानी से समझ में नहीं आते हैं तो एक बार इसको दोबारा रिपीट करो ताकि ये टॉपिक क्लियर हो सके। और जितना आप इनको समय दोगे इन टॉपिक को, उतना अच्छा ये क्लियर होंगे। और इन पे डिपेंड जितने भी एग्ज़ाम्पल बुक के अंदर आते हैं, किताब में जो भी एग्ज़ाम्पल वगैरह आते हैं, उनको भी सोल्व करने की कोशिश करो, तब जाके आप ये पॉइंट क्लियर कर पाओगे आसानी से। अब देखिए, कल के इस वीडियो के अंदर हमने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ा था। और ये संबंध निकालने के लिए हमने एक दो मेथड पढ़े थे, दो प्रकार के मेथड पढ़े थे। दोनों मेथड मैंने आपके सामने बता दिया कि आप जो चाहो वो मेथड यूज़ में ले सकते हो। ये इनमें संबंध है। अब ये सूत्र वहाँ यूज़ में लिया जाएगा जहाँ विद्युत क्षेत्र आपको पता है, विभव निकालना है। ठीक है, साफ दिख रहा है। अगर इसका उल्टा दे दिया जाए कि विभव दिया जाए और विद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो मैं इसको अवकलन करके इस इक्वेशन को सरल करता हूं। और सरल करने के बाद में ये समीकरण इसकी आती है, यानी ये दोनों ये जो रूप आते हैं ये इसी के समीकरण के सॉल्यूशन है। तो आप इस रूप में इनको हल कर सकते हो। या फिर जैसे ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र दिया हुआ हो और विभव विभव दिया हो और विद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो आप इस प्रकार के सूत्र को यूज़ में लेकर आप हल कर सकते हो। और इन दोनों फॉर्मूले पर डिपेंड मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे। मैंने ये भी बताया था कि ये जो चीज़ है ये ग्रेडियंट कहलाती है, या इसको डेल सकारांक भी कहते हैं, जिसका मान ये होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने ये इसका डेरिवेशन पढ़ा था। ठीक है, ये इस फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। और आप जानते हो इस फॉर्मूले पर डिपेंड हमने ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बताया था जिसमें मैंने विभव आपको दिया था। और ये विभव का मान x, y, z तीनों चरों पे डिपेंड हो रहा है। और जो आपको बिंदु दिया गया था 1,1,1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना था, तो मैंने ये ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले को यूज़ में लिया क्योंकि मेरे को विभव दिया हुआ है ना, विभव दिया हुआ है, तो ग्रेडियंट वाले सूत्र को मैंने यहाँ पर यूज़ में लेकर, और ये सूत्र हमने इस प्रकार यूज में लेकर इसको सोल्व किया था। ये आंशिक अवकलन मैंने इसका प्रारूप आपको बताया था, इसको क्लियर कर लेना। x के सापेक्ष करो तो y z को कांस्टेंट रखना है, y के सापेक्ष करो तो x z को कांस्टेंट रखना है, और z के सापेक्ष करो तो x और y को कांस्टेंट रखना है। और ये समाकलन आंशिक अवकलन हम कर रहे हैं और इनकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये रिजल्ट आ गया था। और इस पॉइंट पर अपने को रिजल्ट निकालना है तो x y z की जगह 1 1 1 हम यहाँ पर रख सकते हैं। इस प्रकार ये रिजल्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो। परिमाण निकालना है, सदिश का परिमाण निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है ना, किसी भी सदिश का, वो हमने परिमाण निकाल लिया। एक ये चीज़ नहीं आई थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पहले चैप्टर में हमने पढ़ा न्यूटन बटे कूलाम होता है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और भी बनता है, वोल्ट बटे मीटर। दोनों एक ही चीज़ है, आप दोनों की विमा निकाल के देख सकते हो। दोनों का एक जैसा ही जो विमीय सूत्र है वो प्राप्त होता है। मात्रक अलग अलग हैं, वैसे नाम अलग अलग हैं सूत्रों के आधार पर, और बाकी विमा इनकी एक ही प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो इस बेस पर एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ ताकि जो मतलब जिस परीक्षा में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रख दिया है कि यदि विद्युत विभव V बराबर 343/R वोल्ट तथा एक सदिश दे रखा है, आपको स्थिति सदिश दे रखा है R बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, मीटर में है ये रिजल्ट पूरा, क्योंकि दूरी के लिए ये, तो मीटर में हम कह सकते हैं इसको। और विद्युत क्षेत्र को आपको निकाल कर बताना है कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा सदिश रूप में। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर प्रयुक्त कर सकते हैं। अब जैसे इसका हम हल करें,
अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर विद्युत, मैंने बताया था आपके पास दो फॉर्मूले, या तो विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आपके पास सूत्र दो है। देखो मैं दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ और एक बार उन दोनों की दोबारा मैं व्याख्या बता देता हूँ। हम जानते हैं हमारे पास दो सूत्र है। हम जानते हैं क्या कि ई वेक्टर इज इक्वल होता है माइनस ग्रेडियंट वी, होता है कि नहीं होता? ठीक है। अब ये ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला तो वहाँ लगाना है जब आपको एक्स वाई जेड पर विभव का कोई फलन दिया हुआ हो। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि विभव का एक्स वाई जेड के रूप में किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है। विभव का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पर। और लास्ट वीडियो में मैंने बार बार ये बात, वीडियो के लास्ट के अंत में मैंने ये चीज़ बताई थी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो आर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि ये जो विभव है ये आर पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है। अब ये विभव जो आर पे डिपेंड हो रहा है तो इसका ये फॉर्मूला मैं यूज में लूँगा, ई वेक्टर इज इक्वल माइनस डी वी बटे डी आर। समझ में आ रही बात मेरी? ई वेक्टर इज इक्वल माइनस डी वी बटे डी आर। ठीक है। अब देखो सोचने वाली बात ये है, मैंने आपको बताया भी था, वीडियो देखें आप पूरे, क्रम से वीडियो देखोगे तो ही आप लोगों के टॉपिक क्लियर होंगे। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक के वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि विभव अदिश राशि होती है, ये चीज़ निश्चित है, लेकिन बराबर में विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो फिर ये जो सिस्टम है एक प्रकार से मिल नहीं रहा है कि इधर सदिश है इधर अदिश है। तो मैंने कहा था कि एक कंडीशन ऐसी होती है जब थीटा बराबर 0 होता है। ठीक है। उसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं नोट्स पेपर प्रयुक्त करूँगा। ये रहा वो नोट्स पेपर जिसमें मैंने ये बात बार बार आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की थी कि E इज इक्वल डी वी बटे डी आर, ये चीज़ होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है कब? जब थीटा का मान 0 रखा जाता है। और इस कंडीशन में इसको सदिश माना जा सकता है। मैंने आपको बार बार कहा है सदिश माना जा सकता है, इसे ही हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है। तब जाके अपने ये जो फॉर्मूला है वो प्राप्त होता है। ठीक है। तो हम इसको सदिश मान सकते हैं इस स्पेशल कंडीशन में। अदरवाइज फॉर्मूला ये होता है डी वी बटे डी आर बराबर ई कोस थीटा। तो मैंने यहाँ कोस थीटा नहीं लिखा क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी रख दी मैंने? 0 रख दी। और जब ये सदिश मान रहा हूँ इसको एक निश्चित कंडीशन के लिए, देखो ध्यान दो, थीटा की जगह 0 रखोगे तभी तो ये सूत्र आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तभी तो ये फॉर्मूला आएगा जब थीटा क्या रखोगे? 0। और जब थीटा 0 रख दिया तो ये सूत्र आ गया। और मैं कह रहा हूँ कि इसे आप सदिश मान सकते हो। ठीक है। क्योंकि एक निश्चित दिशा हो चुकी है, एक विशेष डायरेक्शन हो चुकी है, विशेष डायरेक्शन में इसको सदिश माना जा सकता है। और फिर देखो भाई यहाँ पर एक कंडीशन आ गई कि आप इसको सदिश मान रहे हो लेकिन ये है नहीं सदिश। अब कैसे मानोगे सदिश? इसको सदिश बनाओ तो सदिश बनाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर कैप, यानी एकांक सदिश का गुणा कर दो। क्योंकि विभव अदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है, ये पूरा मामला अदिश है और बराबर में सदिश है। और हमें इसे सदिश बनाना है तो आर कैप से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। समझ गए बात मेरी? तो इस प्रकार सदिश रूप में आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। और अगर परिमाण के रूप में लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका परिमाण लिखना चाहो, कई सवालों में परिमाण भी आता है, तो ई बराबर डी वी बटे डी आर लिख सकते हो। समझ गए बात मेरी? परिमाण के अंदर माइनस यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ में। ठीक है। इस प्रकार आप डायरेक्ट भी परिमाण के रूप में सीधा आप फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अब अपने आगे चलते हैं थोड़े से कि अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है सदिश रूप में, डीवी और आर कैप की रिजल्ट चाहिए। तो फॉर्मूला मेरे को मिल चुका है, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है। तो फॉर्मूले को मैं आगे लेके चलूँ तो ई वेक्टर इज इक्वल माइनस पड़ा है अपनी जगह डी बटे डी आर वी। आर कैप का हमें आर सदिश दिया है और यहाँ चाहिए आर कैप। और हमने परिभाषा पढ़ी है कि एकांक सदिश आर कैप क्या होता है? सदिश बटे उस सदिश का परिमाण। एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो ऐसा लिख सकता हूँ आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण। ठीक है। आर कैप की जगह। अब देखो ई इज इक्वल, वैल्यू रख रहा हूँ मैं माइनस डी बटे डी आर, वी की जगह तो वैल्यू रख रहा हूँ ये 343 बटे आर। ठीक है। समझ में आई बात मेरी? वी की जगह मान रख दिया, डी बटे डी आर सेम चल रहा है। और इस चीज़ को मैं आर का रिजल्ट मैंने ये रख दिया 3 आई कैप 2 जे कैप और माइनस का 6 के कैप। किसकी वैल्यू है ये? आर सदिश की। और आर सदिश का नीचे लिखना है परिमाण। सदिश का परिमाण लेने के लिए क्या करोगे? अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
और माइनस 6 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात मेरी? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। ये हो गया इस आर कैप का जो रिजल्ट हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बताओ ये चीज़ समझ में आ रही होगी ये? तो इज इक्वल, पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ। माइनस पड़ा है, 343 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। समझ में आ रही है बात मेरी? और एक बात बताओ, 1/r बचा है यहाँ पर, d/dr 1/r। आगे इसको हल करूँ, ये चीज़ ऐसे कैसे चल रही है, 3i कैप 2j कैप माइनस 6k कैप अपॉन अंडर द रूट में। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, और ये हो गए 36। तो ये कितने हो गए, 36 प्लस 13 49 हो गए। ठीक है, ये लो। अब इसको मैं आगे और हल करूँ, e बराबर माइनस 343 वैसे का वैसे चल रहा है, 1/r का अवकलन करना r के रिस्पेक्ट में। 1/r का अवकलन करो तो 1/r का अवकलन होता है -1/r²। ठीक है, 1/r का अवकलन क्या होता है, -1/r²। पढ़ते हैं ना अपने, ये तो नॉर्मल है, r की पावर -1 हो गई ना। तो जो अवकलन का व्यापक जो मेन सूत्र होता है, मूल सूत्र होता है x की पावर n वाला, उस फॉर्मूले को यूज़ में लेकर हमने इसको हल किया है। तो 3 की पावर i कैप 2 j कैप माइनस 6k कैप ऐसे कैसे चल रहा है, और 7 का वर्गमूल हो जाए, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे और हल कर सकते हैं अपने। देखो ये आ गया e इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया, 343/r², 3i कैप 2j कैप माइनस 6k कैप बटे 7 है। अब देखो यहाँ पर मेरे को r चाहिए, क्या चाहिए, r, और r का मान ये दे रखा है सदिश के रूप में, ये हम निकाल भी चुके हैं वैसे। 3i कैप 2j कैप माइनस 6k कैप, ये होता है r वेक्टर। हमें चाहिए r, तो इसका परिमाण लेना पड़ेगा, और इसका परिमाण कितना रहा है, 7। देखो हमने निकाला भी है अभी, इसका परिमाण कितना रहा है, 7। तो ई परिमाण निकाल सकते हैं ना, अभी निकाला ही हमने, परिमाण ही निकाला है आर का। तो कितना आ जाएगा, 343, 7 का स्क्वायर हो गया, और एक साथ ये पड़ा तो 7 क्यूब हो गया, 3i कैप 2j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, और इस संख्या को आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ही कैलकुलेट करोगे ये पूरा इसमें भाग जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट बचेगा 3i कैप 2j कैप 6k कैप। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा न्यूटन बटे कुलाम या वोल्ट बटे मीटर। ये अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा सदिश रूप में। परिमाण निकालना चाहो तो परिमाण आगे आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद में इस प्रकार आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार के 2 प्रकार से आपको एग्जाम्पल इसमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आप आसानी से इन पॉइंट को क्लियर कर सकते हो। तो देखो टॉपिक आसान है, इतने हार्ड नहीं है। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो बार बार देखें। वीडियो बार बार देखोगे तो आपके पॉइंट उतना ज़्यादा क्लियर होगा, और जितना ज़्यादा पॉइंट क्लियर होगा आपको आसानी होगी इस चीज़ को समझने में, इनको क्वेश्चन को हल करने में। तो ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप इनको कितना ज़्यादा कवर कर पाते हो, और है बहुत आसान ये चीज़, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इन दोनों जो फॉर्मूले हैं, विभव को अगर फलन के रूप में दिया हो तो मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल करवाया, और अगर नॉर्मल इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें विभव का मान r पे डिपेंड कर रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ में लेकर डायरेक्ट इस चीज़ को हल कर सकते हो। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर भी बता देना चाहता हूँ, देखो इस सूत्र को हमने पहले भी काम में लिया था, अगर आपको याद है तो। मैंने दूसरा चैप्टर करवाया था, गाउस प्रमेय वाला अनुप्रयोग करवा रहा था, तो मैंने ये बताया था कि एक फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यूज़ में लेंगे। वो कहाँ, अगर आपको याद है कि मैंने चालक को आवेश दिया था और आवेश उसकी सतह पर आ जाता है, और उसमें मैंने बताया था कि सतह पर आने से आवेशों में पुनर्वितरण होता है, कब तक होता है, जब विभव का मान नियत नहीं हो जाता। इस प्रकार का एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, और जब विभव नियत हो जाता है तो हमने एक सूत्र लिया था E बराबर dV बटे dr, और V का मान अगर नियत रख दूं तो d बटे dr, नियत का अवकलन करना है। नियत का अवकलन क्या होता है, 0, यानी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। इस वजह से वो आवेश है, वो आवेश उस चालक की सतह पर वितरित हो जाता है। ऐसा हमने कुछ पढ़ा था क्या?
ठीक है। और वहाँ मैंने कहा था कि हम जब चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे तब एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को हम इस प्रकार यूज़ में लेंगे, ठीक है। ये वो सूत्र है जिसकी सहायता से हम ये बात सिद्ध कर पाते हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर, हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये तीनों चारों चैप्टर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर भी इसमें शामिल है, ये एक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में ही है ये चारों टॉपिक। तो इनको तसल्ली से क्लियर करना। अब मैं इसके प्रकार ये एग्जाम्पल करवाने के बाद में मैं आगे के टॉपिक पे चलता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आज के इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है समविभव पृष्ठ। एकदम सिंपल सा टॉपिक है और बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में इस पर डिपेंड क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आते हैं, ठीक है, और अच्छा टॉपिक ये माना जाता है। देखो, समविभव पृष्ठ क्या होता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाया था, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, समझ में आ रही बात मेरी? समझने की कोशिश करना। और इस विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। देखो, परिभाषा ये बनेगी क्या, विद्युत क्षेत्र में क्या परिभाषा बनाऊं, यहां लिखता हूं परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ, बहुत सिंपल परिभाषा है, नाम से ही पता चल रहा है, वह पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित, विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, या विभव समान हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसा पृष्ठ। और ऐसा पृष्ठ, देखो, समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार होगा ये पृष्ठ, मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शा रखा है, तो ये जो मैंने पृष्ठ बनाया है, ये पृष्ठ एक इस प्रकार मेरी हथेली की तरह है, ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है। इसके प्रत्येक बिंदु पर आप कहीं पर घूम लो, यहाँ यहाँ यहाँ, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान आपको समान मिलेगा। वो बिंदु, वो पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। यानी अगर आप अपनी मर्जी से इस पृष्ठ पर अगर कोई दो बिंदु लेकर आप ये चेक करने की कोशिश करें कि सर बोल रहे हैं कि विभव का मान समान है, तो अगर मैं चेक करूं कि यहाँ पर विभव चेक करूं और यहाँ पर विभव चेक करूं, ठीक है, या यहाँ पर विभव चेक करूं या यहाँ पर विभव चेक, आपकी मर्जी है, वो बिंदु लो ना। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में आप पोटेंशियल निकाल के देखो और फिर उनका अंतर करके देखो, आपको विभवांतर शून्य नजर आएगा, ठीक है, विभवांतर शून्य नजर आएगा, वो समविभव पृष्ठ होता है। यानी इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार भी दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य हो, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या हो, शून्य हो, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है, आप चाहे ये परिभाषा दो या मैंने अभी बोली है कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। इस प्रकार आप डेफिनेशन दे सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा ये तो मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शा रखा है जिसमें कोई अननोन चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ प्रेजेंट कर रखा है आपके सामने। सपोज करो मैंने एक चार्ज ये दे दिया आपको कि ये कोई चार्ज है Q, ठीक है, ये चार्ज मैंने यहाँ एक बिंदु चार्ज दे दिया आपको, बिंदु आवेश, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण जो फील्ड लाइन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो ये होगी, हम जानते हैं, बार बार बनाते आ रहे हैं ये चीजें। ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, चारों तरफ बाहर की ओर होगा क्योंकि धनावेश लिया है मैंने, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इस बिंदु आवेश के कारण अगर हम समविभव पृष्ठ दर्शाना चाहें ना, तो इस आवेश से
अब आवेश हमें पता है, देखो इसमें आवेश का पता नहीं था, मैंने विद्युत क्षेत्र बना दिया डायरेक्ट, आवेश कहाँ है पता ही नहीं। अब विद्युत क्षेत्र है तो किसी न किसी आवेश का है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ की बिंदु आवेश के कारण ये विशेषता होगी कि इस आवेश से समान, अब जैसे इस यहाँ पर बात करूँ, इस बिंदु पर बात करूँ, तो आवेश से समान दूरी पर विभव का मान समान होता है। नहीं समझे क्या बात मेरी? क्योंकि विभव का सूत्र क्या होता है? विभव का सूत्र होता है V बराबर KQ/R। अब Q तो ये रहा अपना, और R की बात करूं तो इस आवेश से दूरी है ये R, तो इससे दूरी ये भी R है, 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 ये भी R है। तो इन बिंदुओं पर विभव समान है, क्योंकि इक्वल कंडीशन आ गई सारी, ठीक है। टोटल वैल्यू बराबर ले ली मैंने, Q इक्वल है सबके लिए, R इक्वल ले ली, और बीच में ऐसे यहाँ पर जो भी बिंदु, और भी बिंदु हो सकते हैं बीच में भी, उन पर भी ये दूरी R है, तो वहाँ पर भी विभव क्या होगा? समान होगा। समझ में आ गई बात मेरी? वहाँ पर भी विभव क्या होगा? समान होगा। तो अगर मैं इन सभी बिंदुओं का एक पथ बनाऊँ तो इस प्रकार एक पथ बन जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? ये पथ जो मैंने डॉट 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 लाइन दर्शा रखी है, ये बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ होगा। अब अगर आप इस R के अलावा इस R को चेंज करके कोई दूसरी डिस्टेंस लेना चाहते हो, सपोज करो मैं यहाँ तक लेना चाहता हूँ इस आवेश से ये दूरी, तो इतनी दूरी ये ले लो, तो इतनी दूरी ये ले लो, तो बताओ इसका समान दूरी के लिए समविभव पृष्ठ में ये बना सकता हूँ इस प्रकार। समझ गए बात मेरी? ये समविभव पृष्ठ हो गया किसी दूसरी डिस्टेंस के लिए। तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार हम बना सकते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? अब देखो समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। इस चीज़ पर आप बिल्कुल कोई डाउट मत रखना कि कैसे ये समविभव पृष्ठ, परिभाषा कौन सी लिखें, क्या लिखें, तो ये एकदम सिंपल चीज़ है, ठीक है। किसी आवेश, ये देखो परिभाषा मैंने 2-3 परिभाषाएं आपके सामने रख दी एक प्रकार से, ठीक है। कि एक तो वो कि वह क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ये भी एक ही चीज़ है। या ऐसा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में जिसके प्रत्येक बिंदु पर, बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ गए? या आवेश से निश्चित दूरी पर, आवेश से निश्चित दूरी पर समान विभव वाले जो बिंदु हैं, उनका जो बिंदु पथ बन रहा है, ठीक है, विभव वाले बिंदुओं का जो बिंदु पथ बनाऊंगा जहाँ पर विभव समान हो, वो भी समविभव पृष्ठ है। तो अमूमन ये परिभाषा अपने को देखने को मिलती है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने दर्शा रखी है, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ विशेषताएं ले रहा हूँ। देखो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ध्यान देना। परीक्षा में प्रश्न क्या आता है? परीक्षा में प्रश्न कुछ इसी प्रकार का आता है कि समविभव पृष्ठ क्या है समझाइए, और कोई 2 गुण या विशेषताएं लिखिए। गुण या विशेषताएं एक ही बात है, ठीक है। गुण भी कह सकता है या विशेषताएं भी कह सकता है। समझ गए बात मेरी? देखो पहली बात तो मैं ये विशेषता की बात करूं तो मैं पहली विशेषता ये लिखूंगा कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, पहली विशेषता ये लिखूंगा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहली ये विशेषता हो गई। नंबर 2 विशेषता मैं ये लिखूंगा कि समविभव पृष्ठ जो होता है, समविभव पृष्ठ विद्युत, जो समविभव पृष्ठ का जो तल होगा या समविभव पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। ये दूसरी विशेषता है। मतलब ये जो समविभव पृष्ठ है ना, ये समविभव पृष्ठ इस प्रकार मेरी हथेली की तरह, ठीक है, इन बल रेखाओं के बिल्कुल लंबवत होगा, या ऐसा कहूँगी ये जो बल रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं हैं, ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होंगी। अभी मेरी हथेली ये समविभव पृष्ठ है तो बल रेखाएं इसके बिल्कुल लंबवत जाएंगी, ठीक है। ये तल और बल रेखाएं आपस में परस्पर क्या होंगी? लंबवत होंगी। एक विशेषता ये ध्यान रखना। नंबर 3 विशेषता ये है कि
समविभव पृष्ठ पर, ये एक अच्छी चीज है, इसका प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूं। समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर आप एक चार्ज ले लो और उस चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओ, कार्य जीरो करना पड़ेगा। कैसे? सपोज कर लो मैंने एक डायग्राम, कोई भी डायग्राम में ले लो ना, आपकी मर्जी है जो आप दर्शाना चाहो। जैसे मैंने इस डायग्राम में आपके सामने मैंने ये कह दिया कि ये मेरा एक पॉइंट है ए, दिख रहा है आपको, और मैं इस पॉइंट को ए से यहाँ बी तक लाना चाहता हूँ। इस ए पॉइंट पर कोई चार्ज है, वो मैंने परीक्षण चार्ज लिख दिया क्यू नॉट। समझ गए बात मेरी? और इस क्यू नॉट चार्ज को मैं बिंदु ए से कहाँ लाना चाहता हूँ? बी पर। क्या मैं समविभव पृष्ठ के ऊपर हूँ क्या? ठीक है। अब मेरी जो ये तीसरी बात है वो क्या कह रही है कि बिंदु को, किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओ तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। मैंने ये परीक्षण चार्ज लिया है क्यू नॉट, और इसको जब भी टेस्ट करना होता है परीक्षण चार्ज लेते हैं, ए पर रखा और ए से कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ? बी पर। क्या समविभव पृष्ठ पर चल रहा हूँ मैं? ठीक है, बिंदु ए से बी तक ले जाना चाहता हूँ। तो एक बात बताऊँ, अब आपको ये पता है कि मैं बिंदु ए पर विभव की बात करूँगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिखूँ तो बिंदु ए व बी पर विभव की बात करूँ तो वी ए बराबर वी बी होगा। ठीक है, वी ए बराबर वी बी होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ है तो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। यानी बिंदु ए पर जो विभव है वही बिंदु बी पर विभव है, ए पर जो विभव है वही बिंदु कहाँ है? बी पर विभव है। अब विभवांतर की अगर परिभाषा देखूं, विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है? विभवांतर की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने विभवांतर की परिभाषा? वी बी माइनस वी ए बराबर डब्लू बटे क्यू नोट। अगर आपको याद है तो पाठ के शुरुआत में हमने ये परिभाषा पढ़ी थी। ठीक है, अब हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही ले जा रहे हैं, बिंदु ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो परिभाषा विभवांतर वाली आएगी कि नहीं आएगी? बिंदु ए पर पोटेंशियल कितना है, बी पर पोटेंशियल कितना है? आप कह रहे हो कि सर दोनों पर विभव बराबर है। जब ए और बी पर विभव बराबर है तो जीरो बराबर हो गया डब्लू बटे क्यू नोट, और जब इसको हल करते हो तो रिजल्ट कितना आता है? डब्लू बराबर जीरो। अर्थात विभव अगर समान होने की वजह से समविभव पृष्ठ पर आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी आवेश आसानी से समविभव पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर, एक अकेले पृष्ठ पर, इस एक पृष्ठ से दूसरे इस पृष्ठ के ऊपर आसानी से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से जा सकता है। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर इस पृष्ठ से इस पृष्ठ पे लाना चाहते हो, अगर इन दोनों पृष्ठों के बीच में आप ट्रांसफर करना चाहते हो चार्ज को, तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात पर ध्यान देना, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ इसी चार्ज का है, लेकिन इसके लिए डिस्टेंस अलग है, यहाँ विभव अलग है और यहाँ विभव अलग है। ठीक है, अगर इस पृष्ठ पे घूम रहे हो तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अगर इस पृष्ठ पे घूम रहे हो तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस पहले पृष्ठ, और मैंने दो पृष्ठ बना रखे हैं, पहला और दूसरा, अगर आप पृष्ठ चेंज कर रहे हो, पृष्ठ आगे पीछे चेंज कर रहे हो, ऊपर नीचे के पृष्ठ में गति कर रहे हो, है समविभव पृष्ठ दोनों ही है, लेकिन आप पृष्ठ चेंज कर अगर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि पृष्ठ बदलने पर विभव का मान बदल जाएगा, तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर एक ही पृष्ठ पे घूम रहे हो तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ ये है। एक चौथी विशेषता मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो समविभव पृष्ठ, ठीक है, दो समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटते, दो समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटते। ठीक है, परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे समविभव पृष्ठ कभी भी।
देखो ये समविभव पृष्ठ काट रहा है कि एक दूसरे को, नहीं, कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि साफ पता है अपने को, क्योंकि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटेंगे। वो रीज़न यही है कि इस पृष्ठ पर विभव अलग है और इस पृष्ठ पर विभव क्या है, अलग है। दोनों पृष्ठ पर विभव क्या है, अलग अलग है। और अगर मान लो ये काटते हैं एक दूसरे को, सपोज करो एक दूसरे को काट दिया, तो कटान बिंदु पर विभव समान हो जाएगा। अगर मान लो एक समविभव पृष्ठ ये है और एक समविभव पृष्ठ ये है, मैंने दो समविभव पृष्ठ बता दिए। अब दोनों पर विभव अलग अलग होता है। पहले पर विभव अलग है, जैसे ये आप देख रहे हो इस डायग्राम में, और दूसरे पर विभव अलग है, आपको पता है, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं सपोज करो, तो कटान बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कटान बिंदु, इस कटान बिंदु पर दोनों का विभव समान हो जाएगा, ठीक है। कटान बिंदु पर, जो कटान बिंदु है उस पर विभव का मान, मतलब अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए अलग है, इसके लिए क्या है, अलग है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, मतलब पहले पृष्ठ के लिए विभव अलग है, दूसरे पृष्ठ के लिए अलग है, लेकिन कटान बिंदु पर आपको कितने रिजल्ट मिल रहे हैं, दो रिजल्ट मिल रहे हैं। यानी विभव कटान बिंदु पर, इसका उत्तर क्या दूंगा, इसका उत्तर ये दूंगा, कटान बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। अगर ये चीज संभव नहीं है तो स्पष्ट सी बात है कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इस प्रकार हम समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं लिख सकते हैं। समझ गए बात मेरी। समविभव पृष्ठ की इस प्रकार आप लोग विशेषताएं बता सकते हैं। और ये टॉपिक एकदम सिंपल सा टॉपिक है, तो आज की क्लास में सिर्फ मैं आपके सामने इतना ही रखूँगा, क्योंकि जो आगे का टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, उसमें पूरा टाइम लगने वाला है, तो वो अपने आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आज आपको नॉर्मल एक एग्जाम्पल करवाया इस कक्षा में, तो इन एग्जाम्पल को क्लियर करो। देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मतलब परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और दो टाइप के एग्जाम्पल करवाए मैंने, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध निकालने के दो प्रकार के एग्जाम्पल करवा दिए हैं। और मैंने फिर समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं बताई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2021 एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है मेरे हिसाब से ये। और इसकी कुछ विशेषताएं भी मैंने बताई हैं, जैसे समविभव पृष्ठ के दो बिंदु विभवांतर शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है समविभव पृष्ठ, और आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आप समविभव पृष्ठ पर ले जाते हो तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। और एक विशेषता आप ये भी बता सकते हो कि समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। समझ में आ गई बात मेरी। इस प्रकार हम समविभव पृष्ठ की विशेषताएं और ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। अब ये आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर डिपेंड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध पर जितने भी डिपेंड क्वेश्चन हैं उनको हल करें। और आगे की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो कि इस 2020 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो टॉपिक पूछा जा चुका है, लेकिन इम्पोर्टेंट है टॉपिक। उस पर डिपेंड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उस पर, और डिपेंड क्वेश्चन आते भी एग्ज़ाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें बच्चों। और मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ आपसे, जो भी नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, अपनी फिजिक्स क्लास से जुड़े हैं, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों वीडियो, पहले की वीडियो ज़रूर देखें आप लोग, ताकि, क्योंकि ये एक सीरीज़ बन चुकी है और काफ़ी वीडियो आपके सामने आ चुके हैं, तो लगातार वीडियो पक्का देखें आप लोग। कंटिन्यूस से वीडियो देखेंगे आप लोग निरंतरता से, तो ही आपके आगे के आगे जो पॉइंट है वो क्लियर होते जाएंगे। और कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर पूछें। तो तैयारी करें, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।